अभ्यास से आएगी। बच्चे को सपोर्ट ले लीजिए, पैर सीधे पीछे। और लाभ लेना चाहते हैं इस अभ्यास। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि योग की आज कितनी महत्ता है। भारत योग की भूमि कही जाती थी। भारत देश में योग का जन्मदाता है। आज विदेशों में भी योग बहुत प्रचलित है। अगर आप योग को अपने डेली लाइफ में रूटीन में अगर ले आते हैं तो कई सारी बीमारियां आपके पास आएंगे भी नहीं। तो आप सभी लोग डेली जो है योग को फॉलो करेंगे कुछ, उसके बाद हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। संवत्वध्वं समो मनासि जानितं देवा। अपने अपने स्थान पर उठ जाएंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे जो हमारे शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में सर्वप्रथम ग्रीवा, आपकी गर्दन आपके कंधे के शीत में हो। वापस अगला अभ्यास है इसी में गिरवा चालन में अपनी गर्दन को, अपने चिन्ह को अपनी छाती पे लगाए और क्लॉकवाइज एक बार घड़ी की दिशा में घुमाए गोल। सांस प्रवास धीरे धीरे। अब इसी में वापस जाना है। आंखें बंद ना करें। अगर चक्कर किसी को आता है तो आंखें बंद ना करें। वापस एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अगला अभ्यास है कटी चालन। कटी मतलब पेट, यानी पेट से संबंधित गैस, कब्ज इत्यादि अगर किसी को समस्या है तो उससे छुटकारा इस अभ्यास से मिलेगा। और जो आपकी रीढ़ है, रीढ़ की जो है फ्लेक्सिबिलिटी इस अभ्यास से बनेगी। दोनों हाथों को पैरों में थोड़ा सा गैप दे दें, 1 से 1.5 फुट का। दोनों हाथ आगे करते हुए आपको अपना अपर पार्ट दाईं तरफ लेके जाना है। धीरे 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 जितनी आपकी क्षमता है आप अपनी क्षमता के अनुसार जाएं। इससे रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। सांस भरते हुए दाईं तरफ सांस अंदर लेनी है। घुटना चावल, घुटना मतलब नींद। दोनों हाथों को आगे करते, जिनके घुटनों में दर्द रहता है वो इस अभ्यास से परहेज करें। ये होल्ड करेंगे शाबाश। चेयर में कैसे बैठते हैं वही होल्ड करेंगे। हाँ शाबाश। इससे जो है काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और जो है क्वाड्रिसेप्स मसल यानी थाई जांघ की मसल मजबूत होगी। पूरा चलेगा यार भाई लोग, यार ये सोशल मीडिया में यार। किशनदा का देखो कितना मोटा था, किशनदा भी कितना पतला हो चुका है। देखो बताइए हमारे टोपी वाले भाई किशन सिंह किरमूलिया। करो यार बिना तो आगे खींचे और अपने हाथों को अपने पैरों के बगल पर ले जाते हुए अपने नाक को घुटने पर टच करने का प्रयास करें। वापस ध्यान रहे जितना होगा उतना ही करें, एकदम ना करें। जहाँ जहाँ आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है वो मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। नाक को घुटनों पे टच करने का प्रयास करें। वापस ये सब हो जाएगा। ऐसा ना कोई भी चीज आप लोग अगर डेली करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है। चलिए अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। रोज करना है ना, देना है। हाँ, वो करते हैं। ये रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी इस अभ्यास से आएगी।
दोनों हाथों को दाएं हाथ से दाएं पैर को टच करेंगे और ये हाथ ऊपर, उसको ऊपर की तरफ देखें। वापस ये उसको पक्का शैतान हो। दंड रिलैक्स हो गया। जो भी तनाव आपके मांसपेशियों में, जॉइंट में, टेंडन में, लिगामेंट में हुआ है, उसको आप लोग रिलैक्स करने का प्रयास करें। पीछे को सपोर्ट ले लीजिए, गर्दन को किसी एक साइड को रख लीजिए जहां आप कंफर्टेबल हो। सांस प्रवास को धीरे धीरे लें और छोड़ें। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला अभ्यास है हमारा वज्रासन। बाएं पैर को, घुटनों में दर्द अगर किसी की होती है तो वो इस अभ्यास से परहेज करेंगे। दाहिने पैर को, ये अभ्यास आपका डाइजेशन के लिए यानी कि पाचन में बहुत लाभदायक होता है। एकमात्र अभ्यास ऐसा है जिसको हम लोग खाने के बाद लगाते हैं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए खाने के बाद आप इस अभ्यास को लगा सकते हैं। हाँ, घुटनों में अगर दर्द है तो ना लगाएं और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अपने दोनों हाथों को बैक प्रेस कर लीजिए और पीछे को जाए, गर्दन को घुमा लीजिए। हाँ, छोड़ते हुए वापस एक बार और कर लें। अगला अभ्यास है पूर्ण उष्ट्रासन। जिससे हो पाएगा वही जाए, जिससे नहीं हो पाएगा वो न जाए। अपने बाएं हाथ से बाएं हथेली को टच करना है और दाएं से दाएं घुमाते हुए। ये फेफड़ों, हृदय को मजबूत बनाता है। वापस अगला अभ्यास है वक्रासन। दंडासन में बैठ जाएंगे। छोड़ते हुए वापस अब दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं घुटने के सामने रखते हुए बाएं हाथ को लाभदायक अभ्यास है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब भी जो है महिलाओं का चलता है तो उस ड्यूरिंग जो भी असहनीय दर्द, पीड़ा, पेन जो भी होता है उसमें काफ़ी रिलैक्स ये अभ्यास देख पाएंगे। पेट के बल लेटेंगे। पहले पेट के बल लेट जाए। मकरासन। अगला अभ्यास है भुजंगासन। यानी कि इस आसन में सांप की तरह स्थिति बन जाती है। अपने नाभि से ऊपर वाला हिस्सा उठाएंगे। ये गैस कब्ज में भी बहुत लाभदायक है और कमर दर्द, बैक पेन अगर किसी को समस्या है उसमें भी बहुत लाभदायक अभ्यास है। सांस खींचते हुए ऊपर। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। दोनों हथेलियों को अपने थाई के नीचे रखें और दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करें। हाँ, पैर सीधे 30 डिग्री। अब अगला अभ्यास है पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाए। सेतु बंद आसन। सेतु बंद मतलब होता है ब्रिज यानी कि पुल। अपने दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से एंकल को पकड़ेंगे और पेट वाला हिस्सा उठाएंगे। ये कमर दर्द में भी लाभदायक है
और पुरुषों से संबंधित सेक्सुअल जो है डिसऑर्डर होते हैं उसमें काफ़ी लाभदायक होता है ये अभ्यास। अगला अभ्यास है इसी में अर्ध हलासन यानी कि हल। अपने दोनों पैरों को उठाए यहाँ तक, हाथ। यदि और लाभ लेना चाहते हैं इस अभ्यास का तो पूरा ये सर्वांगासन है। सर्वाइकल की दिक्कत है किसी को तो वो ना करें, ये जिससे हो सकता है वो ये करें, जबरदस्ती मत ये एडवांस में आ जाएगा। जबरदस्ती मत करने इसमें। अब ये पूर्ण हल आसन देखिए, हल की तरह बन गई स्थिति। बच्चे तो कर सकते हैं। कर्ण पीड़ा आसन। पहले देख लो तो तुम देखो। भी बहुत है लेकिन इसको ऐसे नहीं करना, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। ये है आपका वकासन। वकासन पाता है ब्रेन तक छोटे बच्चों के लिए। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका ब्लड प्रॉपर ब्रेन तक सर्कुलेट करेगा, और ब्रेन तक सर्कुलेट करेगा जो आपकी जो है मेमोरी है ना, याद रखने की कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी। अगर आप किसी को आज पढ़ते हैं तो कल भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में स्टोर कर पाएंगे। यानी आज पढ़ेंगे तो 1 महीने तक भी याद रहेगा। ठीक है ना? चलिए धीरे धीरे करना, आप अभी मत करें, आप वॉल पे करना, घर पे वॉल के सारे से। ये देखो, वेरी गुड। प्रथम लड़की हो गई पास। ना कल लड़के आने वाले हैं आगे आगे आने वाले समय में। लड़के हाँ आते हैं, बस हो गया। ये तो गए घर हो गया है एक्टिव।